तो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज का चैप्टर आएगा वो हमारा आएगा एचसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों, हमने कल कल जो चैप्टर कंप्लीट किया था वो था हमारा नंबर सिस्टम का। दोस्तों, उसके अंदर हमने नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट किया था। उसके हमने क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल से करे थे। तो दोस्तों, बुक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं परंतु वो बुक्स में नहीं होते। दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसके अंदर जो टाइप टू टाइप क्वेश्चन कराऊंगा जो सारी बुक्स में होंगे। चाहे आप किसी भी बुक को उठा लेना, फिर आप कर सकते हो क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम टाइप टू टाइप क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा एलसीएम एंड एचसीएफ का होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। 5, 15, हम 20 का एलसीएम निकालेंगे। का एलसीएम निकालना हमें। दोस्तों, हम कैसे निकालेंगे लेस में, ठीक है, देखते हैं। जैसे इसके अंदर दोस्तों हमें एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या का यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं 5। फिर देखते हैं कि हम ये सारी संख्या से कट रही है। देखते हैं 5 से कट जाएगी 20, कट जाएगी 4 बार में। 15 से 20 नहीं कटेगी। दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब यही संख्या में नहीं कटती तो हम इसका 20 का टेबल पढ़ते हैं। 20 से कम 20 नहीं कटेगी। 20 दूनी 40 नहीं कटेगी। 20 या 60 ये हमारी कट जाएगी 15 से। दोस्तों, हमारा इसका 60 ही हो जाएगा एलसीएम। यही हमारा 60 एलसीएम आंसर आ गया इसका। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले अब हम एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। एचसीएफ दोस्तों हमें बात करते हैं 8, 4, 12, 6। दोस्तों, अब हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर हम एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या का यूज़ करना होता है। ठीक दोस्तों, हमें सबसे छोटी संख्या का यूज़ करना होता है कि देखिए हमने एलसीएम में सबसे बड़ी कर देता है, एचसीएफ में हम सबसे छोटी करेंगे। इसके अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 रहेगी। हम इसे 4 को देखेंगे। 4 में ये देखेंगे कि हम सबसे छोटी संख्या से क्या सबसे कट रही है। दोस्तों, नहीं कट रही तो फिर इसके 4 दूनी 8, 4 से 12 हमारे 6 नहीं कट रही। दोस्तों, इसके लिए हम 4 का फैक्टर करेंगे। देखिए 2 दूनी 4। देखिए अब ये देखिए 2 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 3 6। इसका मतलब ये फैक्टर करने पे 2 से कट रही है सबसे। दोस्तों, हमारा इसका 2 ही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं जैसे कि अगर हमें निकालना मान लिया कि 5, 15, 10, 30 का एलसीएम निकालना हमें मान लिया। 30 का एलसीएम निकालना है। दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था एलसीएम में सबसे बड़ी वाली संख्या देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। अब देखेंगे क्या सबसे कट रही है। 5 छक्के 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। तो दोस्तों, हमारा इसकी 30 ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अगर हम मान लें कि इसका हमें एचसीएफ निकालना है इसी की संख्या का 5, 15, 10, 30 का एचसीएफ निकालना है हमें। दोस्तों, हम इसे एचसीएफ के लिए क्या करेंगे देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था एचसीएफ में सबसे वाली छोटी वाली संख्या देंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसके अंदर 5। क्या देखेंगे? 5 सबसे कट रही है। 5 या 15 जी कट रही है। 5 दूनी 10 कट रही है। 5 के 30 ये भी कट रही है। तो दोस्तों, हमारा इसका एचसीएफ हो गया 5। तो जब ऐसी कंडीशन में नहीं कटती तो फिर हमने इसका फैक्टर कर लेते हैं जैसे इसमें किया था। तो हम तब करके देखते हैं। और दोस्तों, तब भी नहीं होता तब हम पुराने वाले मेथड अपनाना पड़ता है। जब कोई ट्रिक नहीं लगती तो उसमें हम वही करते हैं जो आपने बचपन में सीखा था। तो आइए देखते हैं। जब अगर मान लीजिए कोई एलसीएम या एचसीएफ भिन्न में निकालने के लिए आ गया तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया 2/3, 4/7, 3/5। अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है। अगर जब भी आपको भिन्न में एलसीएम दिया हुआ होगा तो एलसीएम एचसीएफ दोनों बना, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों बनाना होता है। अगर आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाली का एचसीएफ निकलेगा। अगर ऐसी कंडीशन में आपको एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाली का एचसीएफ निकलेगा, नीचे वाली का एलसीएम निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपसे पूछा रहेगा वो आपको पहले निकालनी होगी। तो आइए देखते हैं। 2, 4, 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4। ठीक है, 2 से कट रही है। तो फिर इस यहाँ पे 3 आएगी। ये 3 नहीं कट रही तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, ये देखते हैं। 4 तिया 12। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया है 12। ठीक, 4 तिया 12 क्योंकि ये कट जाएगी 2 से भी, सबसे भी। ठीक है, 12 आ गया। अब नीचे वाले का हम एचसीएफ निकालेंगे। 3, 7 दोस्तों हमारा था एलसीएम। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। ये आएगा हमारा 3, 7 और ये आएगा नीचे वाला 5। अब देखते हैं दोस्तों, ये ऐसे में जो 3 का हम फैक्टर सबसे छोटी संख्या इसका फैक्टर करेंगे। 3, 1। पहले हम 3 को देखेंगे। 3 सबसे को काट पाया नहीं, 7 को नहीं काट पाना, 5 को भी नहीं काट पाना है। 1 सबको काट पाएगा जी हाँ, 1 काट पाएगा। तो हमारा 1 हो गया इसका एचसीएफ।
दोस्तों हमारा इसका एक HCF हो गया। तो फिर हमारा इसका जो हमसे पूछा था वो आ जाएगा हमारा 12/1। इसका मतलब होता है 12। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम अब ये आ गया संख्या, जैसे ये, चलो यही संख्या ले लेते हैं। 2/3, 2/3, 4/7, 3/5। अगर अब आपसे कहे कि इनका में से निकालिए, मतलब कि HCF निकालिए, तो दोस्तों अब क्या होगा इनका HCF निकालने के लिए देखते हैं। मैंने आपको पहले में LCM निकाला था, अब HCF निकालेंगे हम। दोस्तों हम 2, 4, 3 का पहले HCF निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालते हैं 2, 4, 3 का HCF। देखिए हम सबसे छोटी वाली संख्या फैक्टर कर लेंगे। 2 × 1, 2 सबको काट पाए नहीं, 3 को नहीं काट पाना है, 1 काट देगा सबको। दोस्तों इसमें हमारा HCF आ गया 1। ठीक, जब भी आप जो 3, 7, 5, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूँ, जब भी नीचे अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो होते हैं जो किसी संख्या से ना काटे, सिर्फ अपने से ही कटे। जब भी अभाज्य संख्या दी हो नीचे अलग अलग, दोस्तों हम उनकी अभाज्य संख्याओं की आपस में गुणा कर देते हैं और उसे ऐसे लिख देते हैं, वही हमारा LCM होता है। ठीक है, अब देखते हैं। 3 7 21, 21 पंजे 105। दोस्तों हमारा इसका आंसर आ गया, इसका HCF निकल गया। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इससे अगले बारे में। दोस्तों अब मान लीजिए जैसे कि अभाज्य संख्या है, जैसे कि अभाज्य संख्या, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि प्राइम नंबर हमारे होते कौन कौन से, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये ऐसे नंबर जितने भी होते हैं जो केवल अपनी संख्या से कटे वो होते हैं प्राइम नंबर। अगर दोस्तों ऐसे ही हमें मान लीजिए हमें इसका LCM निकालना, 2, 3, 5 का LCM निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इनके हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 3 6 पंजे 30। ठीक, ये इसका HCF हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का LCM निकालना हो, तो फिर जैसे मान लिए ये 3 संख्या है, अगर जैसे मान लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होता है, कितनी भी बढ़ जाए ये, अब मान लीजिए कि हो गई 2, 3, 5, 7, इनका LCM निकालना है हमें, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, ऐसी संख्या में हम इनकी सबकी आपस में गुणा कर देंगे, चाहे 2, 3 हो, 4 हो, कितनी भी संख्या उनकी हम LCM निकालने के लिए आपस में गुणा ही कर देंगे। 2 3 6 पंजे 30, 30 7 210, ये इसका HCF हो गया। आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ समझ लेते हैं क्वेश्चन हमारे किस टाइप से आते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए x, ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है x और y 2 विभिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। मैं आपको बताता हूँ इन अभाज्य संख्याओं को बताने में उद्देश्य क्या था। विभिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है जहाँ पर x जो है वो y से बड़ा है से, तथा उनका LCM 143 है, 143 हो तो 2x + 3y हमें बताना है। तो उससे देखिए अब इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यूज़ कैसे होता है। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका गुणनफल वही होता है, उनका LCM के बराबर ही होता है। दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या कौन सी, x और y आएगी। देखते हैं x और y, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा जाएगा 143 के बराबर आएगा। ठीक, इसके हम 143 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 143, तो फिर ये 11 एकम 11 33 और फिर ये 13 एकम 13, तो हमारा 11 × 13 आ गया। तो फिर मान लीजिए कि x की वैल्यू आएगा हमारी 13, ये y की वैल्यू आएगा हमारे क्या कहते हैं 11, तो फिर ये हमारा हो गया 13 × 11 = हो गया हमारा 143। ठीक, ये हमारा 143 आएगा, ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई, तो फिर ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर हमसे पूछा था कि 2x + 3y का मान पूछा था हमसे, 2x + 3y का मान पूछा था, कितना आएगा। तो फिर हमें x y की वैल्यू आ गई तो मान रख दो, आंसर आया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और प्लस 11 तिया 33, इन हम जोड़ेंगे तो 26 और 33 होगी हमारा 59। दोस्तों ये हमारा आंसर, देखिए इनका यूज़ ऐसे होता है। आइए अब हम जैसे कुछ और करके देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि 4 और 6 का LCM निकालना, हमें 4 और 6 का LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ,
एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो फिर देखते हैं 4 से 6 कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका हम टेबल पढ़ेंगे। 6 कम 6 दूनी 12 है। तो दोस्तों इसमें हमारा 12 4 से कट जाएगा, तो फिर इसका हमारा यही हो गया 12 आंसर हो गया एलसीएम। अब मान लीजिए कि हमें 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है। 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है। आइए देखते हैं। इसमें एचसीएफ बताने के लिए मैंने आपको छोटी छोटी संख्या ली थी। 2 × 2 ये हो गया। आप देखते हैं 2 से कट जाएगा, तो उससे इसका एचसीएफ आ गया 2। 2 से क्यों 3 भी कट जाएगा, 4 वो 6 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा, तो इसका हमारा 2 एचसीएफ आ गया। आइए देखते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, किसी भी संख्या का मैसे और संख्या के लैसे को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, नोट बना लेना। किसी भी संख्या का एचसीएफ होगा उस संख्या के लैसों को पूर्णतः विभाजित करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक और जो है, दो संख्याओं का मैसे 8 है, तो निम्न में से कौन उस संख्या का लैसे नहीं होगा? कौन उस संख्या का लैसे नहीं होगा? दोस्तों देख लीजिए, आपसे यहाँ पे पूछा है कि इन अभी लैसे नहीं होगा, इस में से दे दिया और आपसे पूछा है कि उस संख्या का लैसे नहीं होगा। कोई भी दो संख्या आएगी, ऑप्शन आएंगे इनके 24, 50, 48 और ये 56। ठीक, ये डी हो गया, सी हो गया। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों। इसमें हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी आपसे पूछे दो संख्याओं का मैसे 8 है, तो निम्न में से कौन उस संख्या का लैसे नहीं होगा? दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 8 से देखते हैं। 8 24 कट जाएगा, 8 से 50 नहीं कटेगा, 8 6 48 ये भी कट जाएगा, तो फिर 56 ये भी कट जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमसे कौन सा नहीं कटेगा? ये हो जाएगा हमारा 50। दोस्तों यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है संख्या का लैसे नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर आ गया 50। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया, कभी कभी बोलेगा कि उस संख्या का लैसे होगा, अगर आपसे यहाँ पे नहीं होगा कि जगह पूछता कि लैसे होगा, तो दोस्तों हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? दोस्तों देखिए, क्योंकि यहाँ पे 8 जो सबको काट देगा, तो फिर 24 को भी काट दे, 48 को भी काट दे, 56 को भी काट दे, तो इनका ये मैसे हो जाता। ठीक है, तो मतलब कि लैसे हो जाता है इनका। तो आज के लिए इतना ही रखता है, कल इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक इसका समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।